वेल डन ग्रीन शर्ट्स, नई तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, शानदार सेंचुरीज बनाई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की बड़ी शराकत कायम। मोहम्मद रिजवान ने 131, अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान की अब्दुल्ला शफीक के बाद सऊद शकील के साथ भी 95 रन की शराकतदारी। सऊद शकील 31 रन पर आउट हुए। इमामुल हक ने 12, बाबर आजम ने 10 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। सेंचुरियों का सेंचुरियों से जवाब। श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और सधेरा की सेंचुरियों के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मोहम्मद रिजवान की 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 3 छक्के 8 चौके मारे। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में है। मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बल्लेबाजी की। मिडिल ऑर्डर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और क्राउड ने भरपूर सपोर्ट किया। पाक श्रीलंका मैच में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 4 बैटर्स की सेंचुरीज। ग्रीन शर्ट्स की श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8वीं कामयाबी। श्रीलंका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल करने वाली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 345 रन का टारगेट पूरा करके सबसे ज्यादा हदफ के ताकुब का नया रिकॉर्ड बना डाला। 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ पूरा किया था। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 263 रन का हदफ अबूर किया था। फील्डिंग और बॉलिंग की नाकामी पर बल्लेबाजों ने पर्दा डाल दिया। इमामुल हक के मेंडिस के कैच छोड़ने पर श्रीलंका ने बड़ा टोटल बनाया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में शाहीन बॉलिंग कराना ही भूल गए। श्रीलंकन बैटर्स खूब लाठीचार्ज करते रहे। हसन अली ने 71 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ 64 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें ले सके। शाहीन शाह अफरीदी ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। 66 रन दिए, सिर्फ 1 शिकार किया। मोहम्मद नवाज को 62 रन पड़े, 1 विकेट ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज सुबह 11 बजे दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते? अब जब कानून बन गया तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? कहा, हर इदारे को खुद एहतसाबी करना होगी। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों? नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला। जराये के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात करवा ले, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन करवाएंगे कैसे। हर पार्टी के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन PTI अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद बोले, उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इस्लामी दुनिया को एक कुव्वत बनकर कशीदगी को हल करना होगा। OIC का इजलास बुलाना चाहिए। अफगान बाशिंदों के साथ रवैया हमारी रवायत के बरक्स है।
इलेक्शन करीब है, दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि हर इम्तिहान में पास होते हैं। मुझे इस धरती ने जन्म दिया, इसलिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टंडुआला यार में इज्तिमा से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियां किसी से ढकी नहीं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम की खिदमत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर हुकाम की शिरकत। कमेटी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग, मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए कोरोना की तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज़। आइंदा बुध को मुकम्मल शटर डाउन का इम्कान। मार्केटें, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज भी बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह लाहौर में नाके लगाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना होगा। कमिश्नर लाहौर ऑफिस के बयान में कहा गया कि आज तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर खुलेंगे। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद पाबंदी का इतलाक अगले बुध से होगा। अफगानिस्तान की जमीन एक बार फिर जल्जले से लरज उठी। शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जल्जला। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। हलाकतों का खदशा, नुकसान का जायजा ताहाल नहीं लगाया जा सका। चंद दिन पहले भी अफगानिस्तान में जल्जला आया था। पीसीबी के एहतजाज के बाद भारत को होश आ गया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों के इजरा का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वीज़े के लिए भारतीय सफारतखाने के पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राब्ते शुरू कर दिए गए। फौरी पासपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI और ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। 365 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स की हिम्मत जवाब देगी। पूरी टीम 227 रन पर ढेर। लिटन दास 74, मुश्फिकुर रहमान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिस टॉपली ने 4, क्रिस वोक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 364 रन बनाए थे। डेविड मिलान की 140 रन की शानदार इनिंग्स। आज इंडिया और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे।